आती नहीं वहाँ ईंट रखने आ जाए, नरेंद्र मोदी का आ जाए, उसको भी नहीं बनने दूंगा। ये तुम तय कर लो। डूंगरी बांध परियोजना की लड़ाई में अब नरेश मीणा भी कूद गए हैं, लेकिन नरेश मीणा एक बार फिर से अपनी विवादित भाषा को लेकर सुर्खियों में हैं। बांध का विरोध करने करौली के सपोटरा में नरेश मीणा भी पहुंचे थे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल को खुली चुनौती दे दी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, इसके बाद वो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा को कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ईंट रखने कोई आया, भजनलाल तो छोड़ो, भजनलाल की तो औकात ही नहीं वहाँ ईंट रखने आ जाए, नरेंद्र मोदी का आ जाए, उसको भी नहीं बनने दूंगा। ये तुम तय कर लो। अंता सीट से निर्दलीय लड़कर भी नरेश मीणा की हार हो गई। नरेश मीणा शायद बीजेपी से कुछ ज्यादा ही खफा हैं, तभी तो जिस मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसी मुद्दे पर कांग्रेस का साथ देने सपोटरा पहुंच गए। नरेश मीणा अपने विवादित बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। कभी भी किसी को थप्पड़ रसीद कर देते हैं, तो कभी किसी को मीडिया के सामने ही अपशब्द कहने लगते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सीधे मोदी को ही टारगेट कर लिया। उनके लिए भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर डाला, लेकिन कहीं से भी इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईंट रखने कोई आया, भजनलाल तो छोड़ो, भजनलाल की तो औकात ही नहीं वहाँ ईंट रखने आ जाए, नरेंद्र मोदी का आ जाए, उसको भी नहीं बनने दूंगा। ये तुम तय कर लो। विपक्ष का आरोप है, अगर डूंगरी बांध परियोजना का काम शुरू हो गया तो पूर्वी राजस्थान के कई जिले प्रभावित होंगे। कांग्रेस के नेताओं की ओर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस बांध परियोजना के बनने से 76 गांव डूबेंगे। सपोटरा में हुई किसानों की महापंचायत में बांध को लेकर महासंग्राम वाले हालात भी बन गए। जब पूर्व मंत्री रमेश मीणा और बीजेपी के विधायक हंसराज मीणा के समर्थकों में झड़प हो गई, मंच पर कई लोग हथियार लेकर भी चढ़ गए। हालात बड़ी ही मुश्किल से काबू में आ पाए। अब इस बांध का विरोध कर रहे तमाम किसानों और नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 1 दिसंबर को प्रदेश की सरकार से बातचीत में कोई हल नहीं निकला, तो 10 दिसंबर से और बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ईंट रखने कोई आया, भजनलाल तो छोड़ो, भजनलाल की तो औकात ही नहीं वहाँ ईंट रखने आ जाए, नरेंद्र मोदी का आ जाए, उसको भी नहीं बनने दूंगा। ये तुम तय कर लो। डूंगरी बांध परियोजना की लड़ाई में अब नरेश मीणा भी कूद गए हैं, लेकिन नरेश मीणा एक बार फिर से अपनी विवादित भाषा को लेकर सुर्खियों में हैं। बांध का विरोध करने करौली के सपोटरा में नरेश मीणा भी पहुंचे थे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल को खुली चुनौती दे दी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, इसके बाद वो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा को कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ईंट रखने कोई आया, भजनलाल तो छोड़ो, भजनलाल की तो औकात ही नहीं वहाँ ईंट रखने आ जाए, नरेंद्र मोदी का आ जाए, उसको भी नहीं बनने दूंगा। ये तुम तय कर लो। अंता सीट से निर्दलीय लड़कर भी नरेश मीणा की हार हो गई। नरेश मीणा शायद बीजेपी से कुछ ज्यादा ही खफा हैं, तभी तो जिस मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसी मुद्दे पर कांग्रेस का साथ देने सपोटरा पहुंच गए। नरेश मीणा अपने विवादित बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। कभी भी किसी को थप्पड़ रसीद कर देते हैं, तो कभी किसी को मीडिया के सामने ही अपशब्द कहने लगते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सीधे मोदी को ही टारगेट कर लिया। उनके लिए भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर डाला, लेकिन कहीं से भी इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईंट रखने कोई आया, भजनलाल तो छोड़ो, भजनलाल की तो औकात ही नहीं वहाँ ईंट रखने आ जाए, नरेंद्र मोदी का आ जाए, उसको भी नहीं बनने दूंगा। ये तुम तय कर लो। विपक्ष का आरोप है, अगर डूंगरी बांध परियोजना का काम शुरू हो गया तो पूर्वी राजस्थान के कई जिले प्रभावित होंगे। कांग्रेस के नेताओं की ओर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस बांध परियोजना के बनने से 76 गांव डूबेंगे। सपोटरा में हुई किसानों की महापंचायत में बांध को लेकर महासंग्राम वाले हालात भी बन गए। जब पूर्व मंत्री रमेश मीणा और बीजेपी के विधायक हंसराज मीणा के समर्थकों में झड़प हो गई, मंच पर कई लोग हथियार लेकर भी चढ़ गए। हालात बड़ी ही मुश्किल से काबू में आ पाए। अब इस बांध का विरोध कर रहे तमाम किसानों और नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 1 दिसंबर को प्रदेश की सरकार से बातचीत में कोई हल नहीं निकला, तो 10 दिसंबर से और बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ईंट रखने कोई आया, भजनलाल तो छोड़ो, भजनलाल की तो औकात ही नहीं वहाँ ईंट रखने आ जाए, नरेंद्र मोदी का आ जाए, उसको भी
नहीं बनने दूंगा, ये तुम तय कर लो। डूंगरी बांध परियोजना की लड़ाई में अब नरेश मीणा भी कूद गए हैं, लेकिन नरेश मीणा एक बार फिर से अपनी विवादित भाषा को लेकर सुर्खियों में हैं। बांध का विरोध करने करौली के सपोटरा में नरेश मीणा भी पहुंचे थे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल को खुली चुनौती दे दी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, इसके बाद वो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा को कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ईंट रखने कोई आया, भजन लाल तो छोड़ो, भजन लाल की तो औकात ही नहीं हुआ ईंट रखने आ जाए, नरेंद्र मोदी का आ जाए, उसको भी नहीं बनने दूंगा, ये तुम तय कर लो। अंता सीट से निर्दलीय लड़कर भी नरेश मीणा की हार हो गई। नरेश मीणा शायद बीजेपी से कुछ ज्यादा ही खफा हैं, तभी तो जिस मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसी मुद्दे पर कांग्रेस का साथ देने सपोटरा पहुंच गए। नरेश मीणा अपने विवादित बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। कभी भी किसी को थप्पड़ रसीद कर देते हैं, तो कभी किसी को मीडिया के सामने ही अपशब्द कहने लगते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सीधे मोदी को ही टारगेट कर लिया। उनके लिए भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर डाला, लेकिन कहीं से भी इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईंट रखने कोई आया, भजन लाल तो छोड़ो, भजन लाल की तो औकात ही नहीं हुआ ईंट रखने आ जाए, नरेंद्र मोदी का आ जाए, उसको भी नहीं बनने दूंगा, ये तुम तय कर लो। विपक्ष का आरोप है, अगर डूंगरी बांध परियोजना का काम शुरू हो गया तो पूर्वी राजस्थान के कई जिले प्रभावित होंगे। कांग्रेस के नेताओं की ओर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस बांध परियोजना के बनने से 76 गांव डूबेंगे। सपोटरा में हुई किसानों की महापंचायत में बांध को लेकर महासंग्राम वाले हालात भी बन गए। जब पूर्व मंत्री रमेश मीणा और बीजेपी के विधायक हंसराज मीणा के समर्थकों में झड़प हो गई, मंच पर कई लोग हथियार लेकर भी चढ़ गए। हालात बड़ी ही मुश्किल से काबू में आ पाए। अब इस बांध का विरोध कर रहे तमाम किसानों और नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 1 दिसंबर को प्रदेश की सरकार से बातचीत में कोई हल नहीं निकला, तो 10 दिसंबर से और बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ईंट रखने कोई आया, भजन लाल तो छोड़ो, भजन लाल की तो औकात ही नहीं हुआ ईंट रखने आ जाए, नरेंद्र मोदी का आ जाए, उसको भी नहीं बनने दूंगा, ये तुम तय कर लो। डूंगरी बांध परियोजना की लड़ाई में अब नरेश मीणा भी कूद गए हैं, लेकिन नरेश मीणा एक बार फिर से अपनी विवादित भाषा को लेकर सुर्खियों में हैं। बांध का विरोध करने करौली के सपोटरा में नरेश मीणा भी पहुंचे थे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल को खुली चुनौती दे दी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, इसके बाद वो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा को कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ईंट रखने कोई आया, भजन लाल तो छोड़ो, भजन लाल की तो औकात ही नहीं हुआ ईंट रखने आ जाए, नरेंद्र मोदी का आ जाए, उसको भी नहीं बनने दूंगा, ये तुम तय कर लो। अंता सीट से निर्दलीय लड़कर भी नरेश मीणा की हार हो गई। नरेश मीणा शायद बीजेपी से कुछ ज्यादा ही खफा हैं, तभी तो जिस मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसी मुद्दे पर कांग्रेस का साथ देने सपोटरा पहुंच गए। नरेश मीणा अपने विवादित बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। कभी भी किसी को थप्पड़ रसीद कर देते हैं, तो कभी किसी को मीडिया के सामने ही अपशब्द कहने लगते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सीधे मोदी को ही टारगेट कर लिया। उनके लिए भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर डाला, लेकिन कहीं से भी इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईंट रखने कोई आया, भजन लाल तो छोड़ो, भजन लाल की तो औकात ही नहीं हुआ ईंट रखने आ जाए, नरेंद्र मोदी का आ जाए, उसको भी नहीं बनने दूंगा, ये तुम तय कर लो। विपक्ष का आरोप है, अगर डूंगरी बांध परियोजना का काम शुरू हो गया तो पूर्वी राजस्थान के कई जिले प्रभावित होंगे। कांग्रेस के नेताओं की ओर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस बांध परियोजना के बनने से 76 गांव डूबेंगे। सपोटरा में हुई किसानों की महापंचायत में बांध को लेकर महासंग्राम वाले हालात भी बन गए। जब पूर्व मंत्री रमेश मीणा और बीजेपी के विधायक हंसराज मीणा के समर्थकों में झड़प हो गई, मंच पर कई लोग हथियार लेकर भी चढ़ गए। हालात बड़ी ही मुश्किल से काबू में आ पाए। अब इस बांध का विरोध कर रहे तमाम किसानों और नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 1 दिसंबर को प्रदेश की सरकार से बातचीत में कोई हल नहीं निकला, तो 10 दिसंबर से और बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ईंट रखने कोई आया, भजन लाल तो छोड़ो, भजन लाल की तो औकात ही नहीं हुआ ईंट रखने आ जाए, नरेंद्र मोदी का आ जाए, उसको भी नहीं बनने दूंगा, ये तुम तय कर लो।
डूंगरी बांध परियोजना की लड़ाई में अब नरेश मीणा भी कूद गए हैं, लेकिन नरेश मीणा एक बार फिर से अपनी विवादित भाषा को लेकर सुर्खियों में हैं। बांध का विरोध करने करौली के सपोटरा में नरेश मीणा भी पहुंचे थे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल को खुली चुनौती दे दी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, इसके बाद वो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा को कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ईंट रखने कोई आया, भजन लाल तो छोड़ो, भजन लाल की तो औकात ही नहीं हुआ ईंट रखने आ जाए, नरेंद्र मोदी का आ जाए, उसको भी नहीं बनने दूंगा, ये तुम तय कर लो। अंता सीट से निर्दलीय लड़कर भी नरेश मीणा की हार हो गई। नरेश मीणा शायद बीजेपी से कुछ ज्यादा ही खफा हैं, तभी तो जिस मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसी मुद्दे पर कांग्रेस का साथ देने सपोटरा पहुंच गए। नरेश मीणा अपने